गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पाठ नंबर 13 जिसका नाम है चतुर चिड़िया की कहानी पढ़ाएंगे। एक था बाग, उसमें एक पेड़ था। पेड़ पर घोंसला था, उसमें एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया के 4 बच्चे थे। देखो बच्चों, एक बाग था, उसी बाग में एक पेड़ था। पेड़ के ऊपर घोंसला बना हुआ था। उसी घोंसले में एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया के 4 बच्चे भी चिड़िया के साथ उसी घोंसले में रहते थे। वह रोज सुबह शाम दाना लेने जाती, लौटकर घर आती, बच्चों को दाना चुगाती। बच्चे दाना चुगकर बहुत खुश होते। रोज का मतलब होता है प्रतिदिन। वह चिड़िया प्रतिदिन सुबह शाम दाना लेने जाती और शाम को घर वापस लौटती। जैसे ही वो शाम को घर वापस लौटती तो घोंसले में अपने बच्चों को दाना खिलाती। बच्चे दाना खाकर बहुत ही खुश होते। उस घोंसले के नीचे एक चबूतरा था। जिस पेड़ पर घोंसला था उसी घोंसले के नीचे क्या बना होता बच्चों? एक चबूतरा बना हुआ था। चबूतरे का मतलब होता है खुली हुई चौकोर जगह। उस घोंसले के नीचे क्या थी? खुली हुई चौकोर जगह बनी हुई थी। चिड़िया के बच्चे उस पर बीट कर देते, तिनके बिखेर देते, चबूतरा गंदा हो जाता। चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे थे, वो उस जगह पर कभी तो बीट कर देते, कभी तिनका बिखेर देते, जिसके कारण वो चबूतरा गंदा हो जाता। मालिक को यह गंदगी बुरी लगी। जैसे ही मालिक वहां पर उस चबूतरे पर घूमने आता, उस खुली हुई चौकोर जगह पर घूमने आता, तो मालिक को वह जगह बुरी लगती और मालिक कहता कि इस जगह को हमेशा साफ रखो या फिर इस घोंसले को यहाँ से हटा दो। मालिक ने सोचा कि इस घोंसले को यहाँ से हटा दिया जाए तो हमेशा के लिए यहाँ पर क्या रहेगी? सफाई रहेगी। वह अपने लड़के से बोला, माली से कहना घोंसला हटा दे। मालिक वहां पर आया और मालिक ने अपने लड़के से कहा कि जो अपने बाग की देखभाल करता है उस माली से कहना कि जो इस पेड़ पर घोंसला है उसको इस जगह से हटा दे। चिड़िया घर लौटकर आई। बच्चे घबरा रहे थे। जैसे ही मालिक ने बात कही कि इस घोंसले को इस जगह से हटा दो तो वह बात उन बच्चों ने सुन ली। उसी बात को सुनकर बच्चे घबरा रहे थे। जैसे ही चिड़िया शाम को दाना लेकर वापस घर लौटती है तो बच्चे अपनी माँ से कहते कि माँ, आज मालिक आया था और कह रहा था कि इस जगह से इस घोंसले को हटा दो। चिड़िया ने कहा, बच्चों घबराओ मत, मौज से रहो। चिड़िया अपने बच्चों से बोलने लगी, बच्चों आप फिक्र मत करो, आराम से रहो, आप मौज से रहो, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। कुछ दिन निकल गए, घोंसला नहीं हटा। बच्चे उसी जगह पर आराम से रहे। वहां पर उस घोंसले को हटाने वाला कोई भी नहीं आया। मालिक फिर एक दिन आया, उसे घोंसला वहीं दिखाई दिया। कुछ दिनों के बाद मालिक फिर से दोबारा उसी जगह पर घूमने के लिए आता है। उसको उसी जगह वह घोंसला दिखता है जिस जगह पर गंदगी हुई थी। वह अपने लड़के से कहता है कि यह अभी घोंसला क्यों नहीं हटा? अभी तक यह घोंसला इसी जगह पर क्यों है? तुम हटा देना। चिड़िया लौटकर घर आई।
बच्चे बहुत घबरा रहे थे। बच्चों ने कहा, माँ, आज मालिक फिर से आया था और अपने लड़के से खुद घोंसला हटाने को कह गया। तो देखो बच्चों, मालिक पुनः उसी स्थान पर आता है और अपने लड़के से कहता है कि इस घोंसले को आप खुद अपने हाथों से हटा देना। जैसे ही चिड़िया शाम को वापस चुग्गा लेकर घर आती है तो सभी बच्चे घबरा रहे थे कि आज हमको मालिक का लड़का यहाँ से हटा देगा। तो यह बात बच्चों ने अपनी माँ से कही कि माँ, आज मालिक आया था और अपने लड़के से कह रहा था कि इस जगह से इस घोंसले को हटा देना। चिड़िया बोली, घबराओ नहीं, यहीं मौज से रहो। कुछ दिन और निकल गए, ना कोई आया ना घोंसला हटा। तो देखो बच्चों, चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि आप, मौज का मतलब होता है आनंद से रहो, आप इसी स्थान पर आनंद से रहो, घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ दिन और निकल गए, उस स्थान पर कोई भी ना तो मालिक आया, ना माली आया, ना ही उसका लड़का आया। वो आराम से वहां पर रहने लगे और ना ही उस स्थान पर से घोंसला हटा। फिर एक दिन मालिक आया। मालिक उसी स्थान पर आता है और उसको वह घोंसला वहीं पर दिखाई देता है और सोचता है कि मैंने अपने बेटे और माली से इस घोंसले को हटाने के लिए कहा, लेकिन दोनों में से किसी ने भी वह घोंसला नहीं हटाया। वह बोला, इस घोंसले को कल सुबह मैं खुद हटाऊंगा। जैसे ही मालिक उस घोंसले को देखता है तो वह कहता है कि कल मैं अपने हाथों से स्वयं ही इस घोंसले को यहाँ से हटा दूंगा। चिड़िया शाम को बच्चों के पास लौटी। जैसे ही चिड़िया शाम को दाना लेकर अपने बच्चों के पास लौटी तो बच्चे घबरा रहे थे और बच्चों ने कहा, माँ, आज मालिक आया था और कह रहा था कि मैं अपने हाथों से इस घोंसले को यहाँ से हटाऊंगा। माँ, कल सुबह मालिक आएगा और अपने हाथों से इस घोंसले को यहाँ से हटा देगा, हमको यहाँ से कहीं दूर फेंक देगा। यह सुनकर चिड़िया चिंता में पड़ गई। जैसे ही बच्चों ने चिड़िया को यह बात बताई तो चिड़िया मन ही मन सोचने लगी कि अब क्या होगा। वह बोली, बच्चों, अब हमें यहाँ से चल देना चाहिए। जैसे ही बच्चों ने चिड़िया को यह बात बताई कि कल मालिक आएगा और अपने हाथों से इस घोंसले को हटाएगा तो चिड़िया ने कहा, बच्चों, अब हमें यह स्थान यहाँ से छोड़ देना चाहिए। बच्चे सोचने लगे, माँ ने इस बार ही चलने को क्यों कहा। बच्चों ने सोचा कि भाई पहले जब माली से कहा था तब भी माँ ने हमसे कुछ नहीं कहा, लड़के से कहा जब भी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब की बार ही हमसे माँ ने यहाँ से चलने के लिए क्यों कहा है। तो देखो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों को बताने की बजाय काम यदि खुद करे तो जल्दी और सही हो जाता है। बच्चों, आपको जो ये गृह कार्य है वो अपनी नोटबुक में घर से करना है।